सबसे पहले देखेंगे भाई गिवन में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन एक बार रीड करें। वो कह रहे हैं आपसे लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। तो यहां पर जो ए बी है और जो सी डी है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। समझ आ रही बात यानी। इसके बाद ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ जो है वो ए डी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, अगर मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी या नहीं होगी। तो यहां पे हमें क्या क्या पता चल चुका है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और शो हमें करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। साथ के साथ हमें ये शो करना है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। समझ गए। अब आ जाइए, गिवन में क्या क्या मिल गया है, AB इज पैरेलल टू CD एंड AO इज इक्वल टू DO। AO इज इक्वल टू DO, ये हमें दे दिया। अब आ जाइए टू प्रूव पे। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करनी है, दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहली चीज़ हमारे पास है ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें प्रूफ करना है। अब आ जाओ प्रूफ पे। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको छोटा कर देते हैं। अब ज़रा थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। क्या हम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल ले सकते हैं? रीज़न क्या है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल इसके इक्वल ले सकते हैं वर्टिकली। तो बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं नहीं हो सकते? बेटा आप ध्यान नहीं दे रहे हो, पे अटेंशन हियर। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, AOB एंड DOC। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले लिख रहा हूं एंगल OAB। जरा ध्यान दीजिए, यहां से देख सकते हो OAB, पहले यहां से इधर गया फिर इधर। यही सेम पैटर्न आपको यहां पे फॉलो करना होगा। ODC, यहां पे देखो OAB एंड ODC, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। ठीक है। इसके बाद AO इज इक्वल टू DO। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई। इसके बाद ये रीजन क्या है, ये तो क्वेश्चन में खुद बोल दिया है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। भाई O क्या है, AD का मिड पॉइंट है, तो 100% इक्वल हो गई होगा। इसके बाद एंगल AOB इज इक्वल टू DOC। ठीक है भाई, AOB इज इक्वल टू DOC। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन है जी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ आ रही बात है नहीं? और अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और रीजन क्या है, बाय, देखो ये एंगल है फिर साइड है फिर एंगल, मैंने आपको बताया था ना, दो एंगल और उनके बीच की साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो क्या हो गया, बाय एंगल साइड एंगल रूल या प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया, कुछ भी लिख दो। और अगर ऐसा है तो क्या मैं लिख सकता हूं BO
इज इक्वल टू सी ओ। भाई अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो बी ओ और सी ओ आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? रीजन क्या होगा? बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। समझ आ रही बात? यानी आगे बढ़े नेक्स्ट।